Good morning. I'm Dr. Vijay Kumar Agarwal and I'm working as a Director Pulmonology at यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। आजकल है ना, एक नए चाइना से एक नए वायरस को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम या काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, जिसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। देखिए, कुछ चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या चीज़ है ये कोई नया वायरस नहीं है हमारे लिए। और 2001 से हमें पता है कि इस तरह का वायरस होता है जो न्यूमोविरिडी फैमिली का एक वायरस है। एक RSV करके इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों में, बहुत कॉमन चीज़ है। उसी फैमिली का ये वायरस है, बच्चों में इन्फेक्शन होता है। सामान्यतः ये छोटे बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को या इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों को अफेक्ट करता है। अधिकतर पेशेंट्स में इनके जो लक्षण होते हैं ना, बहुत कम होते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार, बॉडी पेन होना, जैसा कोई भी रूटीन वायरल फीवर में लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं, उस तरह का रहता है हमारे में। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो सिम्टम्स हैं हमारे, वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से चलकर लोअर तक जाते हैं या लंग्स में जाते हैं और निमोनिया डेवलप होता है। और बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिसमें निमोनिया इतना सीवियर होता है कि मरीज ICU में जाता है, ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है या वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसा देखा जाए तो इसका डायग्नोसिस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। RT-PCR जिस तरह से हम कोविड का करते हैं, उसी तरह से RT-PCR से पता लगता है। उसी तरह से हमें स्वाब लेने होते हैं, थ्रोट स्वाब लेना होता है, उससे हमें पता लगता है। बच्चों की बहुत कम प्लेसेस पे हो रहा है, इसलिए कॉस्ट फैक्टर अभी डायग्नोसिस के लिए है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास इसकी अवेलेबल नहीं है अभी। सो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे हमें रखना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय है? ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से चाइना ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है या चाइना में जिस तरह से सीवियर केसेस आ रहे हैं, वहाँ पर कई पेशेंट्स को निमोनिया हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से सीवियरिटी इंडेक्स इंक्रीज हो गया है और ज़्यादा सीरियस केसेस हमारे पास आ रहे हैं। हालांकि अधिकतर हम सब लोगों को बचपन में इस तरह के इन्फेक्शंस हो चुके होते हैं और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर म्यूटेशन हो रहा है तो सीरियसनेस या कॉम्प्लिकेशंस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है हमारे। सो टू सम एक्सटेंट हमें नहीं डरना चाहिए। एक सीजनल फीवर है, थोड़ा ज़्यादा बिगड़े फॉर्म में हमारे सामने आ सकता है। लेकिन चूंकि अभी रिसेंट में हम एक कोविड सिनेरियो को देख के चुके हैं जिसने हमारे रहने सहने हर तरह की चीज़ को बदल दिया है। और हमें एक चीज़ और नहीं भूलना चाहिए कि फ्लू भी हमारी लाइफ में है, जो बदलते मौसम के साथ में हमारे पास फ्लू आता है। लेकिन उसका भी म्यूटेटेड वर्जन स्वाइन फ्लू हमने फेस किया है 2008-9 में। सो वी नीड टू बी केयरफुल। हमें सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। जो हमारे कोविड के प्रिकॉशंस रहे हैं, मास्क यूज़ करना, काफ़ी पानी पीना, हाथ साफ करना बार बार, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके चलना है। स्पेसिफिक कोई वैक्सीन इस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के लिए नहीं है। सो अपना ध्यान रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, घबराएं नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख भी बंद कर लें। आंख बंद नहीं करना है, सराउंडिंग्स में देखना है क्या चल रहा है। अगर कोई भी आसपास इन्फेक्टेड पर्सन है तो 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क यूज़ करें। थैंक यू।